ढाक के तीन पात। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने आज बजट के बारे में बात करते हुए अपनी ये टिप्पणी की और मैं समझता हूं ये एक तरह से पूरा सार संक्षेप है इस बजट का, किसान के लिए कम से कम। इस बार बजट में किसान को उम्मीद थी। उम्मीद इसलिए थी कि सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में खुद कहा कि कृषि क्षेत्र बाकियों से तेजी से ग्रो कर रहा है। सरकार ये मानती है कि कोविड के बाद से इस देश में लोग वापस जाके खेती में बढ़ गए हैं। कृषि खेती के ऊपर बोझ बढ़ गया है। कृषि उत्पादक का कीमत बढ़ गई है, लेकिन किसान की आमदनी नहीं बढ़ी। इसलिए संसदीय समिति ने, जिसमें सत्ता पक्ष की मेजॉरिटी थी, उसने 6 हफ्ता पहले अपनी रिपोर्ट में 4 सिफारिश की थी। पहली कि किसान सम्मान निधि जो 6,000 मिलती है, इसको कम से कम महंगाई के हिसाब से बढ़ा दिया जाए, 9-10 हजार कर दिया जाए। दूसरा, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। तीसरा, किसानों को ऋण से मुक्त करने की व्यवस्था की जाए। और चौथा, ये जो फसल बीमा योजना है, इसे ठीक किया जाए। इन चारों कसौटियों पे ये बजट पूरी तरह से फेल है। किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बड़ी फुसफुसाहट थी मीडिया में, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। आज से 6 साल पहले जो सालाना 6,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी, वो 6,000 रुपए की कीमत आज घट के सिर्फ 3,000 हो गई है। और वो भी जो फर्टिलाइजर, खाद वगैरह का, बिजली का जो खर्च बढ़ा है, उसमें निकल जाता है। जो एमएसपी की बात थी, उसका जिक्र तक नहीं है पूरे बजट में कहीं। सिर्फ इशारा है कि सरकार 3 फसलों को खरीदना शुरू करेगी, मूंग, मसूर, अरहर और उड़द, जिन्हें पिछले बार सरकार ने 0% प्रोक्योर किया था। लेकिन अधिकांश किसानों की अधिकांश फसलों का क्या होगा, एक शब्द नहीं बोला गया है इसमें। जो ऋण मुक्ति के बारे में सरकार ने सिर्फ ये कहा कि किसान को किसान क्रेडिट कार्ड पे 3 लाख तक का लोन मिलता था, अब 5 लाख तक का मिलेगा। अगर लोन ज्यादा बढ़ेगा तो सरकार उसके लिए जो सबवेंशन देती है, जो उसके लिए अनुदान देती है, वो भी तो बढ़ेगा। लेकिन वो नहीं बढ़ाया गया, वो जो का त्यों है। रही बात फसल बीमा योजना की, सरकार ने उसका अमाउंट बढ़ाने की बजाय घटा दिया है। 15,500 करोड़ रुपए से घटा के कोई 12,000 करोड़ के करीब कर दिया है। ये सच्चाई है। सच्चाई यह है कि इस बार भी पिछले 6 साल की तरह लगातार खेती और किसानी के ऊपर खर्च भारत सरकार का घटता गया है। सन 2019-20 में केंद्र सरकार के बजट का 5.95% खर्च होता था खेती किसानी और एलाइड एक्टिविटीज पे। 21-22 में घट के वो 4.06% हो गया। 23-24 में घट के 3.14% हो गया और इस साल घट के 25-26 में घट के 3.06% हो गया है। मतलब पिछले 1 साल में केंद्र सरकार का कुल खर्चा 2.5 लाख करोड़ बढ़ा, लेकिन खेती किसानी के लिए उसमें से सिर्फ 4,000 करोड़ निकला। 2% भी नहीं निकला किसान के लिए सरकार के पास। जो पैसा अलॉट हुआ उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और सरकार का अपना बजट दिखाता है कि पिछले साल सरकार ने जो घोषणाएं की वो लागू नहीं हुई। सरकार ने 5 साल पहले घोषणा की थी एग्री फंड की, जिसमें कहा था 1 लाख करोड़ रुपए का फंड किया जाएगा, 5 साल के अंदर खर्च किया जाएगा। इस साल 5 साल पूरे हो गए हैं, अब तक केवल 37,000 करोड़ इस्तेमाल हुआ है। पिछले साल सरकार ने कहा था सब्जी और फल के क्लस्टर के लिए एक नई योजना आएगी, सहकारिता के लिए एक नई योजना देश में आएगी। इस साल सरकार ने लिख के कहा है कि नहीं, दोनों अभी तक लागू नहीं हो पाई है। एग्री इंफ्रा को डिजिटाइज करने के लिए, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 6 करोड़ लोगों का करना था, सिर्फ 9% अभी तक हुआ है। 15,000 ड्रोन करने का वायदा था, सिर्फ 500 अब तक हुई है। दलहन तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ा है। नई नई योजनाओं की घोषणा हो गई है, धन धान्य कृषि योजना, लेकिन उसके लिए 1 पैसा बजट कहीं पे अलॉट नहीं किया गया है। मतलब ढाक के 3 पात। किसान को सिर्फ डायलॉग मिलते हैं, पैसा नहीं मिलता। केवल मिडिल क्लास की चर्चा होती है, केवल शहरों के लोगों की चर्चा होती है, केवल
सैलरीड लोगों की तनख्वाह की चर्चा होती है और वो भी केवल संगठित क्षेत्र के। इस देश को बनाने वाला मजदूर किसान वो आज भी बजट से बाहर है। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.